जन्म्या कंटाळी अन सकलेचा परिवार स्वामीजी थार चरणान मारी वंदन। स्वामीजी वीर प्रभुर मार्ग चालिया। स्वामीजी वीर प्रभुर मार्ग चालिया चालिया चाली। सतर खातिर तोड़ो गुरु स्नेह अपार स्वामीजी थार चरणान मारी वंदना। स्वामीजी अंधेरे और पावस ठावियो। स्वामीजी अंधेरे और पावस ठावियो ठावियो ठावी। पाई सत्य विजय वो यक्ष बण्यो सहकार स्वामीजी थार चरणान मारी वंदना। स्वामीजी थान सिमरा सो खिल जा रोम जी। स्वामीजी थान सिमरा सो खिल जा रोम जी रोम जी रोम। पावा आत्म सुधारस समता रो भंडार स्वामीजी थार चरणान मारी वंदना। स्वामीजी झुक गया विरोध थार सामण। स्वामीजी झुक गया विरोध थार सामण सामण सामण। बन गया जन जनरी सासाराथ आधार स्वामीजी थार चरणान मारी वंदन। आई उजड़ी तेरस जन्म तिथि सुखकार स्वामीजी थार चरणान मारी वंदना। स्वामीजी थार चरणान मारी वंदना। थे तो उनकी बहु दीपिका जी नाता स्वागत वक्तव्य। जिनेश कुमार जी और सहवर्ती मुनिवृंद को मथे वंदामि। उपस्थित श्रावक समाज को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री, आपने महती कृपा कर उत्तर कोलकाता क्षेत्र में जो 9 दिन का प्रवास उपलब्ध कराया है, आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। मुनिवर, आज आपके प्रदापन से उत्तर कोलकाता वासी बहुत ही हर्षित और प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। उत्तर कोलकाता का हर कण कण स्वागत के लिए खिल उठा है। आपका स्वागत तभी होगा जब हम आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे। मैं अपने पूरे परिवार की ओर से नाहटा आंगन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अपने भावों को इन पंक्तियों द्वारा प्रकट करती हूँ। इनमें कामना नहीं सुयश की, विस्तार की, ना फूलों की हार की, ना जय जयकार की। इन्हें तो सिर्फ एक ही कामना है, तेरा धर्म संघ के जय जयकार की, जय जयकार की। भाग्य हमारे
जो आप यहाँ है पधारे, खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में। आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है कि प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। आपके स्वागत में हम श्रद्धा सुमन चढ़ाए, भाव भरे भजनों से श्रद्धा गुच्छ चढ़ाए। स्वीकार अर्ज कर लेना, आशीष हमें दे देना, कुछ वक्त और दे करके अरदास पूरी कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, कलकत्ता नगरी में चमके आपस मुनि हमारे। थी जिनकी हमको प्रतीक्षा, वो शुभ अवसर है आया। नैनों में चमक आई जो, ये ज्ञान का दीप जलाया। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। अच्छे हैं भाग्य हमारे, जो आप यहाँ है पधारे। खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में। आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है कि डल्लप में आपका स्वागत है। नाटा आंगन में स्वागत है कि प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से। आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत बंदन। विराजित मुनि श्री दिनेश कुमार जी एवं सहयोगी साधु वृंद सभी के चरणों में सत बंदन। मैं अपनी तरफ और उत्तर कोलकाता जैन स्वतंबर तेरापंथ सभा की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने जो हमारे इस उत्तर कोलकाता में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन की जो प्रेरणा दी है, उससे हमें काफ़ी बल मिला है। हमारे जैसे सोए हुए पुरुषों को भी एक मुनिश्री की ये जो धार्मिक आंधी जो चल रही है, उसमें हमें भी कुछ गति मिली है। कहते हैं ना, आंधी में जो चलते हैं ना, उसको अपने आप ही थोड़ा धक्का लगता है, उससे भी काफ़ी बल मिलता है। तो मुनिश्री से ऐसी प्रेरणा मिली है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे उत्तर कोलकाता तेरापंथ समाज के अध्यक्ष भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, बहुत सुंदर कहा गया है, तपस्या करे तो जीव जल्दी मोक्ष जावे, क्षमा करे तो जीव जल्दी मोक्ष जावे, सुपात्र दान देवे तो जीव जल्दी मोक्ष जाए, संकीर्त निर्मलो पाले तो जीव जल्दी मोक्ष जाए। चार बातें बताई है।
तपस्या, क्षमा, सुपात्र दान और संकित। प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास चाहता है, अपनी उन्नति चाहता है, चेतना का ऊर्ध्वारोहण चाहता है। चेतना का ऊर्ध्वारोहण और संपूर्ण रूप से विकास भव्य आत्मा ही कर सकती है, दूसरा कोई जीव नहीं कर सकता है। तो मोक्ष जाने की जो योग्यता रखता है, मोक्ष जो जाएगा, वे जीव ही चेतना का ऊर्ध्वारोहण कर सकते हैं। चेतना के ऊर्ध्वारोहण में इन 4 बातों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और जिसकी चेतना का ऊर्ध्वारोहण हो गया, चेतना शुद्ध होगी, वह जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। उसमें पहला बताया गया है तपस्या। तपस्या करे तो जीव जल्दी मोक्ष जाता है। तपस्या क्या है? आत्मचिंतन। तपस्या एक प्रकार की चिकित्सा। तपस्या से व्यक्ति जल्दी मोक्ष जाता है। भगवान महावीर ने भी कहा, जिस जीव ने जो कर्म किए हैं, कर्मों के भोगने के 2 साधन बताए हैं। एक तो जो कर्म उदय में आए हैं, समता के साथ भोगो, से जो भोगना है, और एक तपस्या के द्वारा। एक तो जो कर्म उदय में आए भोग रहे हैं, और एक तपस्या के द्वारा। जो व्यक्ति तपस्या के द्वारा कर्मों का क्षय करता है, वो जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। भोगना तो सभी है, जो कर्म उदय में आए सबको भोगना ही है। एक समता के साथ भोगता है, एक विषमता के साथ भोगता है, एक प्रसन्नता के साथ भोगता है, एक रोता हुआ भोगता है। किसी व्यक्ति के कोई कर्म उदय में आया तो जो भव्य आत्मा होगी, चेतना का उदाहरण चाहेगी, तो वो क्या सोचती है, भाई मैंने जो कर्म किए हैं तो अब मुझे भी उसी प्रकार कर्मों को भोगना है। मैंने हंसते हंसते कर्म बांधे हैं, तो अब प्रसन्नता के साथ ही मुझे कर्मों का अक्षय करना है, कर्मों को भोगना है। तो तपस्या से जीव जल्दी मोक्ष को प्राप्त होता है। निर्जरा के 12 भेद बताए हैं, अनशन, उनोदरी, भिक्षाश्री आदि। और जो निरंतर इसकी साधना करता रहता है, तो वो जीव चेतना का विकास करता है। और आपने अनेक ऐसे उदाहरण भी सुने होंगे, तपस्या के द्वारा जीव मोक्ष को प्राप्त हो गया। और ये तपस्या एक ऐसा उपक्रम है जिससे व्यक्ति शुद्धता को प्राप्त होता है। मोक्ष के 4 जो मार्ग बताए हैं, उसमें एक मार्ग कौन सा है? सम्यक तप। तप में भी क्या बताया? सम्यक तप। एक तो आप शारीरिक शुद्धि के लिए तपस्या करते हैं, एक यश कीर्ति के लिए तपस्या करते हैं, एक मंत्र सिद्धि के तपस्या करते हैं, प्रदर्शन के लिए तपस्या करते हैं, उसका रूप अलग है। और एक कर्म क्षय के लिए, केवल मुझे निर्जरा के लिए तपस्या करना है, ये लोग पल्लों के लिए तपस्या नहीं करना है, किसी को दिखाने के लिए तपस्या नहीं करना, केवल कर्म काटने के लिए तपस्या करना है। जो कर्म काटने की दृष्टि से, कर्म विशुद्धि की दृष्टि से जो तपस्या करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तपस्या करने वाला व्यक्ति अनेक समस्याओं से मुक्त हो जाता है। बीमारी से मुक्त हो सकता है, मानसिक बीमारी से मुक्त हो सकता है, भावनात्मक बीमारी से मुक्त हो सकता है। और जहाँ तपस्या है वहाँ समस्या नहीं है। जहाँ तपस्या है वहाँ प्रकाश है, उल्लास है, मधुमास है। और जहाँ तपस्या है वहाँ देवताओं का भी निवास है। द्वारिका नगरी तपस्या के कारण बची हुई थी। आमिल की साधना रोजाना होती थी, और जब तक यह साधना होती रहेगी, तपस्या होती रहेगी, तब तक द्वारिका नगरी के कुछ नहीं होगा। और जिस दिन तपस्या बंद हुई और द्वारिका नगरी का नाश हो गया, तो तपस्या का कितना बड़ा महत्व है। घर में भी तपस्या होनी चाहिए। सर नवकाशी करो, पौर्सी करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, कुछ न कुछ। क्यों? त्याग का, तपस्या का एक अलग प्रभाव होता है। आज चारों ओर हम दृष्टि
ये चिंतन करे, चारों ओर देखकर चिंतन करे तो तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है। अन्य संप्रदाय वाले भी क्या बोलते हैं कि जैनों की जो तपस्या है वो भारी है, हर कोई व्यक्ति तपस्या कर नहीं सकता है, एक उपवास करना होता है, वो बहुत कठिन काम होता है। लेकिन गर्मी में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मास कमल की तपस्या करते हैं, 15 दिन की तपस्या करते हैं। और अभी दक्षिण हावड़ा में देखो भाई के संथारा चल रहा है, संथारा चल रहा है, संथारा चल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। जिनको जो तपस्या करना है न वो सर्दी देखता है न गर्मी देखता है, जिनको संथारा करना है तो ये नहीं देखता है कि मुझे सर्दी में गर्मी में जिस दिन मन में ढाल लिया मुझे करना है तो उस समय वो करके ही दिखाता है। ऐसे लोग भी बहुत होते हैं। इसलिए जो शुद्धता के साथ, भावना के साथ, शुद्ध परिणामों के साथ यदि तपस्या करता है, जिसमें कोई राग देश का भाव नहीं, स्वार्थ का भाव नहीं, प्रदर्शन का भाव नहीं, केवल विशुद्धि का भाव है, तो वो जीव जल्दी मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये पहला बताया, जो तपस्या करता है वह जल्दी मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरा बताया, जो क्षमा करे जीव जल्दी मोक्ष को प्राप्त होता है। क्षमा का बहुत बड़ा मूल्य है, क्षमा को अमृत बताया है। क्षमा संजीवनी बूटी है, जिसके पास में क्षमा रूपी रत्न होता है, जिसके पास में क्षमा रूपी शस्त्र होता है, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है, कोई उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। कारण उसके पास में इतना बड़ा क्षमा का धन है, क्षमा रूपी शस्त्र है। भगवान महावीर का जीवन दर्शन पढ़ते हैं तो उनके जीवन में कितनी क्षमा थी। कश्यप कुमार मुनि का जीवन दर्शन पढ़ते हैं, कितनी क्षमा थी। मैतारेय मुनि का जीवन दर्शन पढ़ते हैं, कितनी क्षमा थी। और आचार्य भिक्षु का जीवन दर्शन पढ़ते हैं तो उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने कष्ट आए। लोगों ने गालियां दी, छाती में मुक्के मारे, माथा में ठोला मारे हैं, है नहीं, कितना सब कुछ करने के बावजूद भी प्रसन्नता, प्रसन्नता कर्म निद्रा का लक्ष्य। बस मेरी आत्मा प्रसन्न, कहीं भी राग का भाव नहीं, द्वेष का भाव नहीं, क्रोध का भाव नहीं। ऐसी आत्मा जल्दी मोक्ष को प्राप्त होती है। तो जिसके जीवन में क्षमा है उसके जीवन में सब कुछ है, और क्षमा नहीं है तो एक दृष्टि से कुछ भी नहीं है। अरिहंत भगवान जो होते हैं वो पूर्ण क्षमाशूर होते हैं। इस दुनिया में पूर्ण क्षमाशूर कौन होते हैं? अरिहंत भगवान होते हैं। चित्त तो मोक्ष पदार्थ के आचार्य उपाध्याय साधु उस क्षमा की साधना में आगे बढ़ रहे हैं। अरिहंता क्षमाशूरा, अरिहंत पूर्ण क्षमाशूर होते हैं। उनके साथ कोई भी कैसा ही व्यवहार कर ले तो भी एकदम शांत। जैसे गोशालक जी ने भगवान महावीर के ऊपर तेजोलेशिया का प्रयोग किया, भगवान ने समता, उनकी समता ही थी, न राग न द्वेष, कुछ नहीं था, समता। मतलब तो जो अरिहंत होते हैं वो पूर्ण क्षमाशूर होते हैं। और 1% भी यदि हमारे जीवन में क्षमा आ जाए तो अनेक समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं और घर के वातावरण को स्वर्ग में बना सकते हैं, समाज के वातावरण को अच्छा बना सकते हैं। कहा भी जाता है जो गम खाता है, कहते नहीं, जो गम खाता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। जो गम खाता है, हर कोई व्यक्ति गम नहीं खा सकता है। जिसके शुभ कर्म का उदय होता है या जिसका धिट्टी बल मजबूत होता है, संगठन मजबूत होता है, वही व्यक्ति गम खा सकता है। जो चिंतनशील होता है, जो आत्मा की ओर बढ़ने वाला है, सिद्ध की ओर बढ़ने वाला है, तो वो व्यक्ति जल्दी से गुस्सा नहीं करेगा। उनका एकमात्र लक्ष्य रहेगा मुझे क्षमा क्षमा क्षमा। इसलिए कहा भी गया क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है और मिटाता मन का दूषण है। जब आचार्य भिक्षु के पास में एक भाई आया और कहा महाराज बहुत दिनों से दर्शनों की इच्छा थी, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई है, आप मेरे को प्रश्न पूछो। स्वामी जी ने कहा भाई तुम तो दर्शन करने के लिए आया है कि नहीं महाराज, मेरे को प्रश्न पूछना पड़ेगा। ज़्यादा आग्रह किया, इतना आग्रह किया, इतना आग्रह किया, तो ठीक है बताओ तुम सन्नी हो या असन्नी? एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया। तो उसने कहा महाराज मैं सन्नी हूँ। तो स्वामी जी ने कहा किण न्याय, इसका प्रमाण क्या तुम सन्नी हो, इसका न्याय क्या? तब उसने सोचा मैंने गलत बता दिया है। वो बोला महाराज तत्मिच्छामि देखो, मैं सन्नी नहीं हूँ, असन्नी हूँ। फिर स्वामी जी ने कहा भाई तुम असन्नी हो, इसका प्रमाण क्या है? उसने सोचा यही गलत लग रहा है। तो वो बोला महाराज न तो मैं सन्नी हूँ न असन्नी हूँ, तत्मिच्छामि देखो,
मैं सन्नी असन्नी दोनों ही हूँ, सन्नी असन्नी दोनों ही हूँ। तो स्वामी जी ने कहा प्रमाण बताओ, तुम सन्नी भी हो असन्नी क्या है? उसने सोचा ये भी गलत है, तो बोला मैं तत्मिच्छाम दिख रहा हूँ, सन्नी असन्नी दोनों ही नहीं हूँ। तो प्रमाण बताओ, तुम सन्नी असन्नी दोनों ही नहीं हो, प्रमाण क्या है? और चारों ही भंग बता दिए, तो अब उत्तर आया नहीं, तो गुस्सा आया। और गुस्सा में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो कभी कभी और इतना तेज गुस्सा आता है तो कहते हैं छाती में मुक्का मारकर भाग गया। और एक प्रश्न के उत्तर में ठोला मार दिया, माथा में ठोला मार दिया, उत्तर नहीं आया। न्याय करते करते एक में हो गया, लेकिन भाग गया, वो भाग गया। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो श्रावक आसपास खड़े थे उन्होंने देखा हमारे गुरु के माथा में ठोला मारा है, ठोला मारा है, और तत्काल पकड़ लिया। आंखें लाल देखी स्वामी जी ने कि क्या बात है श्रावकों? नहीं मेरा कुछ नहीं है, सुनो मेरी बात। तुम्हारे घरों में औरतें हैं कि नहीं है? तो औरतें तो हैं महाराज। मटका लेने के लिए जाती है, तो पुराने समय में ने मटका लेने के लिए जाती तो ठोला मारती थी ना, तो मटका फूटा हुआ तो नहीं है, एक आना पैसा लगता, कितने ठोले मारती। तो आपको पता नहीं है ये मेरे को गुरु बनाने के लिए आया है, ये मेरी परीक्षा ले रहा है, स्वामी जी का माथा मजबूत है या नहीं है। वातावरण को चेंज कर लिया और वो व्यक्ति पैरों में गिर पड़ा और बोला महाराज आप जैसे स्वामीनाथ मिलने मुश्किल है, महापुरुष मिलने मुश्किल है, कष्ट सहिष्णु क्षमावान मिलने मुश्किल है, आप मेरे को गुरु बना दो। स्वामी जी का परीक्षा कर ले, बस परीक्षा होगी। तो ये दो प्रश्न हैं, एक में तो माथा में ठोला मारते हैं और एक छाती में मुक्का मारते हैं। लेकिन स्वामी जी दोनों स्थितियों में संभाव की चेतना में थे, संभाव में थे। तो जो व्यक्ति इतना संभाव में होता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और आज छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, प्रश्न पूछा उत्तर नहीं आया तो भी उसमें भी कभी नाराज हो जाते हैं, मेरे को ही क्यों पूछ रहे हैं, बार बार मेरे को ही क्यों पूछ रहे हैं। और लेकिन समझदार आदमी क्या सोचता है, ये मेरे हित के लिए, मेरे को आगे बढ़ाने के लिए मेरे को पूछ रहे हैं। तो चिंतन में फर्क पड़ जाता है। तो लेकिन स्वामी जी हर परिस्थिति में, हर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थिति में संभाव में रहते, क्षमा का भाव रखते। सन्नी असन्नी का प्रश्न पूछा तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया तो भी समता, एक अन्य प्रश्न में भी दुर्व्यवहार किया तो भी समता। इसलिए हर समय समता का भाव रखना चाहिए, और जितनी ज़्यादा समता होगी और जितना क्षमा का भाव होगा उतना ही जीव मोक्ष में जल्दी जाएगा। अगर सुकुमार मुनि ने क्षमा रखी तो मोक्ष पधार गए, और क्षमा नहीं रखे तो वापिस जन्म मरण करना पड़ता, वापिस जन्म मरण करना पड़ता। तो इसलिए जो जीव क्षमा रखता है वह जल्दी मोक्ष को प्राप्त होता है। तीसरा जो सूत्र बताया सुपात्र दान, सुपात्र दान, और जो सुपात्र दान देता है वह जल्दी मोक्ष को प्राप्त होता है। एक तो होता है दान, एक होता है सुपात्र दान। एक तो सुपात्र दान देना, एक कुपात्र दान। सुपात्र दान का बहुत बड़ा मूल्य होता है, कल रात को भी मैंने बताया था, दान का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और जो व्यक्ति शुद्धता के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ, निष्काम भाव के साथ, कर्म निद्रा की दृष्टि से आत्मा की विशुद्धि के लिए जो दान देता है, वो दान का अलग मूल्य होता है। चाहे घर में भूंगड़ा हो, चाहे घर में घी हो, कुछ भी हो, सोचता है साधु के नियम के अनुसार है तो जरूर है व्रत निभाना चाहिए। महाराज के लिए कभी नहीं बनाना, ये हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। महाराज के लिए कभी नहीं बनाना चाहिए, और ये भी नहीं पूछना चाहिए महाराज क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। अरे हम तो घर बार छोड़ दिया। और दूसरी बात, कोई दूसरा सुनता है तो उसके ऊपर भी गलत असर पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि महाराज को पूछ पर बनाते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, कि महाराज तो नहीं पूछते हैं, साथ में जो आदमी उसको पूछ लो, या श्रावक जो साथ में उनको पूछ लो, और महाराज ये नहीं लेते ये नहीं लेते। अरे साधु है, साधना तो करेगा नहीं, कभी कोई चीज़ का त्याग करेगा, कभी कोई चीज़ का त्याग करेगा। आपके घर में जो सूझता है साधु के नियम के अनुसार होगा तो ले लेगा। अब यदि आपने महाराज के लिए बनाया तो क्या लाभ हुआ, और यदि हमारे को पता चल गया, थोड़ी सी भी यदि शंका होगी तो हम वो चीज़ नहीं लेंगे, चीज़ नहीं लेंगे। इसलिए चित्त वित्त पात्र तीनों शुद्ध होना चाहिए, तब आनंद आता है। अब थोड़ा बड़ा हो ज़्यादा बड़ा उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है भावना का, भावना का और नियम का, भावना और नियम का। इसलिए सुपात्र दान, सुपात्र दान का बहुत बड़ा मूल्य होता है।
तो इसलिए एरिया में साधु संत पधारते हैं तो रात्रि भोजन का त्याग रखो, सचित का त्याग रखो, उपयोग रखो, विवेक रखो। महाराज आते हैं गोश्री सुबह 7 से 8 के बीच में आते हैं, दोपहर में 10:30-12 के बीच में आते करीबन है, और कभी शाम को 4:30 से 4 बजे आते हैं। यदि आपके त्याग है, उपयोग है तो आप व्रत नहीं जा सकते हैं। और जो घर में सुस्ता है व्रत नहीं जाते, या आपके देरी है तो आप कह सकते हैं महाराज अभी नहीं, आप थोड़ी देर के बाद में पधारना, मेरे भोजन बनने वाला है। इसमें कोई दोष नहीं है। आपके कोई चीज़ बन रही है और आपने कह दिया महाराज 5 मिनट मेरे नीचे उतरने वाली है, उसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? मेरे लिए तो बन नहीं रहा है। पर आपको इतना ध्यान रखना है, जब आप भोजन बनाते हो उसमें महाराज को याद मत करो, भोजन बनाने के बाद जब आप भोजन करते हो उसमें महाराज को याद करो कि महाराज पधारे, मैं बार बार व्रत नहीं जाऊँ, कितना सुंदर बार सुपात्र दान दूँ। ये जो मेरे हाथ है, हाथ की जो शोभा है, हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं होती है, हाथ की शोभा तो दान देने से होती है, आभूषण से नहीं होती। दान में भी सुपात्र दान, जो शुद्ध साधु है, भगवान महावीर की आज्ञा में है, मेरे गुरु है या गुरु के प्रतिनिधि है, ऐसे शुद्ध साधुओं को दान देने से मुझे अनंत आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए कहा गया सुपात्र दान देने से जीव जल्दी मोक्ष को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, या संसार परित कर लेता, मतलब संसार को कम कर लेता है। जैसे इस अवसरपणी काल में सबसे पहला दानी कौन बना? श्रेयांश कुमार। श्रेयांश कुमार बना नहीं, भगवान ऋषभ को दान दिया श्रेयांश कुमार ने। पोते श्रेयांश आत पारण की होए ना, पोते श्रेयांश आत पारण की होए ना, 100 रसरी धार प्यारो लागे हैं, 100 रसरी धार प्यारो लागे हैं, आदेश्वर रो नाम। तो इस अवसरपणी काल में श्रेयांश कुमार ने सर्वप्रथम दान दिया। श्रेयांश कुमार ने दान दिया, किसको दिया? भगवान ऋषभ को, भगवान ऋषभ को। उसके बाद में दान की परंपरा, सुपात्र दान की परंपरा प्रारंभ हुई। और भी ऐसे हमारे अनेक उदाहरण आते हैं। संगम ने दान दिया। कौन सा संगम? एक ग्वाला था, ग्वाला संगम है, तो उसने मुनिराज को दान दिया। और उसका परिणाम क्या आया? क्या परिणाम आया? बाद में क्या बना? वो शालीभद्र बना। क्या बना? शालीभद्र, शालीभद्र बना। और ऐसे भी जो दान देने से जीव शुद्धता को प्राप्त होता है, सुगति को प्राप्त होता है। यदि वो मिथ्यात्व अवस्था में भी है, मिथ्यात्व अवस्था में है, तो भी वह सदगति को प्राप्त हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सुमुख गातापति थे, सुमुख गातापति, तो उन्होंने मुनिराज को दान दिया। उसमें संभवतः वो मिथ्यात्व अवस्था में थे, तो भी उन्होंने सदगति को प्राप्त, मतलब मोक्ष को नहीं, देवगति को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो दान का बहुत बड़ा महत्व है। और यदि तत्व समझकर यदि दान देता है तो उसका और ज़्यादा मूल्य होता है। एक तो ठीक है मुनिराज पधारे और मेरा एक कर्तव्य है और आपने व्रत निभाया, वो अलग बात है। और एक उसके महत्व को समझकर आप दान देते हैं तो उसका एक अलग रूप होता है। तत्व को समझकर कि भाई मुनिराज को दान देने से क्या लाभ होता है। एक तो ठीक है मेरी परंपरा है, और वो यदि तत्व समझा हुआ होता है तो उसका एक अलग मूल्य होता है। और मन से दान देता है और शुद्धता के साथ दान देता है, निष्काम भाव के साथ। कुछ लोग क्या कहते हैं? महाराज इसकी बहुत भावना है। कितनी महाराज शुद्ध भावना है, ये आपके लिए आम लेकर आया है। क्या हम रास्ते में विहार करते हैं? रास्ते में विहार करते हैं तो गांव के लोग होते भाई महाराज जा रहे हैं, तो उनके यदि ये बगीचा होता आदि होता तो क्या करते हैं कि आम है, केला है, ऐसे है, तो लेकर आते हैं, श्राव कहते महाराज ये आपके लिए लेकर आया। कितनी अच्छी भावना है। अच्छी भावना नहीं है। आपको कैसे नहीं अच्छी भावना? कैसे? वो साधन ही उसका अशुद्ध है। वो सचित आम लेकर आया है, सचित केला लेकर आया, तो शुद्ध भावना कैसे हुई? लेकिन लोग जानते नहीं है। साध्य साधन दोनों शुद्ध होते हैं तो निजरा होगी। एक तरफ से निजरा नहीं होती है, एक तरफ से आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। कोई व्यक्ति महाराज देखो इसकी कितनी शुद्ध भावना, वो आदमी कहता है कि मैं भगवान के बलि चढ़ा रहा हूँ, मेरी कितनी शुद्ध भावना है। वो शुद्ध भावना कहाँ हुई? वो शुद्ध भावना नहीं है। शुद्ध भावना तो वो होती है दोनों तरफ से हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए, हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। और जहाँ हिंसा का भाव नहीं होता है तो वहाँ फिर मतलब लेने वाला देने वाला
लेने वाला भी शुद्ध होना चाहिए, देने वाला भी शुद्ध होना चाहिए, और वस्तु भी शुद्ध होनी चाहिए, मतलब अचित वस्तु नियम के अनुसार होनी चाहिए, तो व्यक्ति का विकास होता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण आता है। एक सेठ था और सेठ के नुकसान हो गया, तो सेठानी बोली आप मेरे पियर जाओ, और मेरे पियर वाले बहुत सुखी है, खूब धनाढ़ी है और संपन्न है, आपकी व्यवस्था कर लेंगे। सेठ बोला सुख में साथी है, दुख में कोई नहीं था, ससुराल हो कुछ भी हो। बहुत ज़्यादा आग्रह किया, इतना आग्रह किया, नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। और मैं ऐसी थोड़ी बोल रही हूँ, ठीक है तुम्हारी भावना तो चला जाऊँगा। और वो वहाँ से रवाना होता है तो श्रीमती ने भाता डाला, साथ में भोजन डाला, और वह रवाना हुआ, ससुराल पहुँचा, और ससुर जी ने खूब सुनाया, साड़े ने भी बहुत सुनाया। आपको ध्यान रखना चाहिए, व्यापार करते हो तो ऐसा कितना नुकसान कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। वो बोला अब नुकसान तो हो गया, अब आगे क्या करना है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। बेचारा वापिस चला गया, कुछ नहीं बोला। और वो जानता था सुख में साथी है, दुख में कोई नहीं साथी है। और दूसरा वो ये भी जानता था मैंने जो कर्म किया मुझे भोगना है, मुझे भोगना है। वो वहाँ से आगे बढ़ा और वह तपस्या भी करता था, तपस्या भी करता, एकादना उपास से तपस्या भी करता। तो वो गांव के बाहर आया, बैठा भोजन करने के लिए। उसके पास जो भाता था नहीं, ससुराल वाले ने वो भी नहीं पूछा भोजन कर लो कुछ नहीं, कहने मुँह देखें तिलक आ रहे। अब वर्तमान में भी हम देखते हैं, महाराज के यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कोई बड़ा आदमी आ गया, आगे पधारसा। अब बड़ा हो छोटा हो, जब आया है वो वहीं बैठ जाए, ये डिस्टर्ब होता है। आगे क्या पीछे, जहाँ स्थान मिला आपको आगे बैठना, तो पहले आगे आओ, ने कौन मना करे। पीछे से आते हो ना, आगे बैठने की कोशिश करते हो, व्याख्यान में भी डिस्टर्ब होता है। और सामान्य आदमी आगे बेचारा आगे बैठा है, साइड में क्यों? वो क्या मनुष्य नहीं है, श्रावक नहीं है? कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रावक है, पैसा की जगह पैसा है, समान की जगह समान है, लेकिन धर्म स्थान में सब समान है, गरीब और अमीर सब समान है। ये सबको भी ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति है, व्यक्ति का मान है, समान है, पद की प्रतिष्ठा है, लेकिन विवेक भी जरूरी है। अब वो वहाँ बैठा भोजन करने के लिए, इतने में क्या होता है, मुनिराज पधार गए। मास खमन की तपस्या का पारना, मुनिराज भी वृक्ष के नीचे बैठकर पात्र खोल रहे थे और बैठकर भोजन करने की तैयारी कर रहे थे, आहार करने की तैयारी कर रहे थे। इतने में क्या होता, उस भाई की नजर मुनिराज पर पड़ी। इतना सोचा न्याल हो गया, जंगल में मंगल, और गया वंदना की। पहले पूछा महाराज आप भोजन नहीं करें तो मैं आपको वंदना करूं, ये भी एक नियम है हमारा। मुनिराज जैसे गोची करके आए, अंदर आहार करने के लिए बैठ गए हैं, तो सीधा अंदर नहीं आना चाहिए। बाहर से आवाज़, मथेन वंदना मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपके अनुकूलता हो तो मेरे को मंगल पाठ सुनना, सीधा अंदर नहीं आना। क्यों? महाराज कोई आवश्यक काम करे हैं, आहार करें, आदि कुछ करे हैं, तो वैसे ही अब उसने कहा महाराज मैं आपको वंदना करना चाहता हूँ। संत ने कहा कल मैं अभी भोजन शुरू किया नहीं है, तो महाराज वंदना भी करता हूँ, साथ में बार व्रत भी नहीं जाऊँ। वो शेर था, श्रावक भी था, तत्व का जानकार भी था। वो संत बोले अभी आवश्यकता नहीं है महाराज, कुछ भी थोड़ा सा ही ले लो, आप थोड़ा सा ही ले लो। संतों ने कहा भाई मैं अकेला ही हूँ, कि महाराज भूंगड़े ही ले लो, कहना मतलब एक कणी ले लो। तो संतों ने कहा ठीक है, आप तुम्हारी इतनी भावना है। और संत ने भी उसकी भावना को मान दिया, सम्मान दिया, और उसने भी उलट भावना के साथ बैराया। आज आनंद आ गया, और इतना प्रसन्न हुआ। कभी घरों में जाते हैं और अचानक मुनिराज घर में पधारते हैं तो और ज़्यादा लोगों को खुशी होती है। एक तो भाई महाराज पधारेंगे, कि महाराज आपको जैसे टाइम दे दिया, महाराज 8 बजे आएंगे, और 8 बज गए महाराज आए नहीं तो ऊंचे नीचे हो जाते हैं। 8:15 बज गए, 8:30 बज गए और महाराज आए नहीं, तो फिर आप जो कार्यकर्ता हैं उनको और डांटते हैं कि तुमने कहा था महाराज 8 बजे आएंगे, महाराज क्यों नहीं आए? इसलिए हम महाराज क्या कहते हैं, हम बंधन में नहीं बनते हैं, हम कभी भी आ सकते हैं, हम तो फकीर हैं, कभी भी आ सकते हैं। और न श्रावकों को भी ये कहना चाहिए महाराज 11 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, नहीं। महाराज के जैसी अनुकूलता होगी, नहीं तो कभी कभी समस्या हो जाती है कि महाराज ने हमारे को कहा था और ऐसा। और कभी कभी ऐसा भी होता है
3 घर आपस में बात कर लेते हैं, सुबह तुम्हारे घर में, दोपहर में तुम्हारे घर में और शाम को मेरे घर में, और 3-4 घर ऐसे बांध देते हैं। तो महाराज पधार गए और 3 घर में 2 घर हो गया सोचते, 2 घर हो गया सोचते, और एक घर रहा, एक घर में पूरी पूर्ति हुई नहीं। तो संतन का भाई दूसरे घरों में जाए, दूसरे घर में संत गए कि महाराज मेरे को तो शाम के लिए कहा हुआ है। अब बोला ये विवेक की बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बस महाराज के लिए ये समय बताया हुआ है, दिन भर बस आराम करो, ऐसा आराम करो, नहीं। महाराज एरिया में पधार है, आपको सजग रहना, कभी भी आ सकते हैं, दूसरी बार में भी आ सकते हैं, दूसरी बार में भी आ सकते हैं। महाराज के नियम के अनुसार हो गया तो वो दूसरी बार भी आते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सजग रहना। तो वैसे ही उसने उलट भावना के साथ घर आया, इतनी प्रसन्नता हुई कि आज तो मेरा दिन धन्य हो गया, जंगल में मंगल हो गया। और वो उसने भी जो पीछे जो भोजन था भोजन किया, वहाँ से रवाना हुआ, आगे बढ़ा और नदी आई, सूखी नदी थी, सूखी नदी थी, वहाँ कंकर पत्थर होते हैं, चमकीले पत्थर ऐसे कंकर। और उसके मन में ये आया कि मैं घर जा रहा हूँ और श्रीमती मुझे क्या कहेगी, श्रीमती मुझे क्या कहेगी, आप कुछ लाए नहीं, आप कुछ लाए नहीं, तो और तो क्या लेकर जाऊँ, ये कंकर लेकर जाऊँ, पत्थर लेकर जाऊँ, छोटे छोटे पत्थर से एक थैली में भर दिए और उठाकर घर आया। घर आया तो वो थैली भरी हुई थी, सेठानी खुश हुई, आहा शेर साहब मैंने कहा था नहीं, हाँ हाँ गए तो कितना आनंद आया, पूरी थैली भर कर लेकर आया। वो कुछ नहीं बोला और उसने कमरे में डाल दी और कमरे में ऐसे कंकड़ फेंक दिए, पूरा कंकड़ से कमरा भर गया। और सेठान पूछ क्या लाए, क्या लाए, क्या लाए, अरे कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। और मेरे से छिपाना चाहते हो, मेरे पियर से चीजें लाई फिर भी आप मेरे को कहते कुछ नहीं लाया। ठीक, आप नहीं बताएंगे, मैं अंदर जाकर देख लूंगी। और अंदर जाकर देखा तो वो जो कंकड़ थे वो कंकड़ नहीं रहे, हीरे पन्ने माणक हो गए। और वो इतनी खुश हुई और लेकर आए, देखो मैंने आपको कहा था नहीं, आगे कितना फायदा हुआ। तो उसने चुप्पी तोड़ी, मौन तोड़ा हम लोग। उसने कहा तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं दिया, तुम नाराज मत होना। तो ये लाए नहीं कि तुम्हारे बाप के नहीं है, न मेरे बाप के हैं। मैं तो आ रहा था, खाली हाथ आ रहा था, तो मैंने सोचा श्रीमती कहेगी कुछ लाए कि नहीं लाए, तो ये कंकड़ लेकर जाऊं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सेठानी कि मैंने मुनिराज को सुपात्र दान दिया, सुपात्र दान दिया, उसका ये प्रभाव लग रहा है कि ये कंकड़ हीरे हो गए। और देखो दान का कितना प्रभाव, सुपात्र दान का। और सुपात्र दान के कारण मैं कई बार कहा करता हूँ, तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन। और हमारे 13 धन संघ में 3 श्रावकों ने व्याचार्य के शासनकाल में जो 3 श्रावकों ने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया, उसमें एक दान के कारण तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया। कौन? चित्तौड़ के ताराचंदी ढीलीवाल, सुपात्र दान के कारण। आपको आश्चर्य होगा, वो व्याचार्य की सेवा में जाते थे, विदासर लाडमुदर सेवा में जाते थे, पूरा लवाजमा के साथ में, गाय आदि साथ में लेकर जाते थे, गाय आदि साथ में लेकर जाते थे, महीना 2-2 महीना 3-3 महीना सेवा करते थे और सुपात्र दान देते। उस सुपात्र दान के कारण तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया, ऐसा इतिहास में आता है। और संभवतः व्याचार्य को भी सपने में ये बात आई, सपने में आया और फिर उन्होंने लिखित भी किया। तो दान का कितना बड़ा मूल्य है। चौथी जो बात बताई बहुत महत्वपूर्ण है, जो संकीर्त निर्मल पालता है वो जल्दी मोक्ष को प्राप्त होता है। संकीर्त का मतलब क्या होता है? संकीर्त किसको कहते हैं? सम्यक्त्व बोलते हैं ना, सम्यक्त्व। एक शब्द होता है मिथ्यात्व, एक शब्द होता है सम्यक्त्व। तत्व श्रद्धा न सम्यक्त्व, तत्व के प्रति जो सही श्रद्धा रखता है वह सम्यक्त्व है। और सम्यक्त्व की प्राप्ति कब होती है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व मोह, सम्यक्त्व मोह और मिश्र मोह, इन 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय ख्योषम होता है। तो उपशम हुआ तो उपशम संकीर्त, क्षय हुआ तो क्षय संकीर्त और ख्योषम हुआ तो ख्योषम संकीर्त की प्राप्ति होती है।
और एक बार यदि सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया, अद्भुत परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, निश्चित मोक्ष को जाएगा। पर उसकी नींव मजबूत होगी है आरक्षण। अब संकित को निर्मल कैसे करे? सम्यक्त्व का स्पर्श तो हो गया, इसमें बताया गया है जो संकित निर्मल पालन करता है वो जल्दी मोक्ष जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संकित धारी हैं, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य, हर समय वो समता रखता है। क्रोध, मान, माया, लोभ में समता रखता है, क्रोध में समता रखता है, आवेग, आवेश में समता रखता है और विकार से मुक्त होता रहता है और मोक्ष जाने की इच्छा रखता है और निर्वेद की, अनासक्ति की साधना करता है, करुणा का भाव रखता है, आस्तिक्य, कर्म आदि में विश्वास रखता है, तो वो सम्यक्त्व को निर्मल बनाता है और जिसकी सम्यक्त्व निर्मल होती है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जैसे फटिक होता नहीं, एकदम साफ होता है, साफ फटिक है पारदर्शी, तो वैसी उसकी आत्मा भी एकदम पारदर्शी, एकदम साफ हो जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और सम्यक्त्व का स्पर्श भी हर किसी प्राणी को नहीं होता है। जो अभवी है उनको तो सम्यक्त्व है ही नहीं है, अभवी, और कुछ भवी के साथी है, अभवी के साथी भी है, कुछ अभवी के साथी है तो भवी है, अभवी के साथी हैं, वो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों? संगत का असर होता है, संगत का असर होता है। तो इसलिए जो सम्यक्ति हो गए हैं, एक बार भी यदि सम्यक्त हो गए हैं तो देर सवेर वो मोक्ष को प्राप्त होंगे, उनको प्रकाश मिल जाएगा। इसलिए संकेत को निर्मल रखना जरूरी है, कहीं भी मतलब विकृति का भाव नहीं आए और कहीं भी मिथ्यात्व अवस्था का भाव नहीं आए, मतलब उल्टी श्रद्धा का भाव नहीं आए। उदाहरण के लिए एक बाई ने एक बाई को, कुछ बाया को समझाया, तेरापन के दर्शन के बारे में बताया, तो वे बाया बोली कि ये हमारे समझ में नहीं आते हैं, तेरापन का दर्शन हमारे समझ में नहीं आता है, ये सनातनीय की जो बातें हैं ये हमारे समझ में आती है। कौन बोले? तेरापन जी बोले। अब वो उसमें क्या हुआ, उसमें वो गलत निरूपणा यदि कोई कर लेता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, और गलत निरूपणा होगी तो वह मिथ्यात्व अवस्था में आ सकता है। और जिसने गलत निरूपणा की और तो फिर वो मोक्ष में कैसे जाएगा? जिसकी सही निरूपणा है, एक तो जानकारी के अभाव में आपने कोई बात की और एक आप जानते हो कि हमारा सिद्धांत सही है, लेकिन दूसरे के मोह में आगे या अज्ञान के वशीभूत होकर या और कोई कारण से कि नहीं हमारे सिद्धांत सही नहीं है, उनके सिद्धांत सही है, तो फिर उनकी सम्यक्त जाने की संभावना बनी रहती है। उदाहरण के लिए भिक्षु स्वामी के समय एक संत हुए हैं, मायाचंद जी संत हुए हैं। तो भिक्षु स्वामी ने कहा तुम गोष्ठी के लिए जा रहे हो, तो आज 8 रोटी, ज़्यादा रोटी मत लाना, जितनी मंगाए उतनी रोटियां लाना। क्या संत थोड़े अस्वस्थ बीमार है, तो गोष्ठी करके आए, 8 रोटियां ज़्यादा लेकर आ गए। कितनी? 8 रोटियां ज़्यादा लेकर। तो भिक्षु स्वामी ने कहा आपको मना किया था, तो वो थोड़े आवेश में आ गए कि ठीक है जितनी ज़्यादा रोटियां हैं वो साइड में रख दो 8। और संतों को कह दिया ठीक है। अब वो बोले थोड़ी देर के बाद में कहा आपको लेना पड़ेगा, तो हमने तो पहले आपको कहा था हमारी आवश्यकता नहीं है, तो मैं तो परिष्ठापन करता हूँ। स्वामी जी ना ये तो हो नहीं सकता। तो वो इतने आवेश में आ गए और आवेश में वो सिद्धांति गलत कहने लगे कि 9 तत्वों में 5 जीव 4 अजीव होते हैं, 9 तत्वों में 5 जीव 4 अजीव होते हैं। तो उसने क्या कहा, 9 तत्वों में 8 अजीव है और 1 जीव है। ये सिद्धांत गलत कह दिया। तो वो तो स्वामी जी थे और स्वामी जी ने तत्काल, आपको आश्चर्य होगा, पाली की घटना है, और भोजन की तैयारी, मतलब भोजन रख दिया और संतों को कहा सब भोजन समेटो, कपड़े उठाओ, विहार करो। विहार किया और पास में एक गांव था उत्मण, वहाँ 3 किलोमीटर पर वहाँ पहुँचे और फिर उनको वापस समझाया। वो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, प्रायश्चित दिया और शुद्ध हुए। जब आदमी आवेश में आता है तो गलत निरूपणा कर लेता है। अब गलत निरूपणा यदि कर लेता, कोई कहता भाई 9 तत्व में 5 जीव 4 अजीव नहीं है, ये गलत सिद्धांत है, और जिस सिद्धांत को तू मानता उस सिद्धांत को तू यदि गलत बताने लग जाता है तो फिर मिथ्यात्व आने की संभावना रह जाती है। कुछ ऐसे हैं जैसे संघ से अलग हो गए, कोई साधु संघ से अलग हो गए और वो कहते हैं कि भाई तेरापन के सिद्धांत सही नहीं है और दूसरों के सिद्धांत सही है। अब वो जानता है सारी जिंदगी उसमें रचा पचा, लेकिन कोई ऐसा कानून बना, वो अलग हो गए और वो कि नहीं ये सिद्धांत सही नहीं है, ये सिद्धांत सही है, तो वहाँ मिथ्यात्व आने की संभावना है। यदि सही सिद्धांत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि गलत को सही और सही को गलत बताता है
तो वहाँ समस्या आती है। यदि सबके सिद्धांत एक है, भगवान महावीर ने जो बातें बताई है और सभी साधु साध्वियाँ उसी हिसाब से चलते हैं, भगवान की आज्ञा में चलते हैं और कोई भी सिद्धांतों में फर्क नहीं है, तो हम भी उनको बंदा करेंगे। हम भी बंदा करेंगे कि नहीं करें? नहीं तो हम दूसरों को क्यों नहीं बंदा करते हैं? क्यों? उनके सिद्धांतों में हमारे सिद्धांतों में अंतर है। कोई मतलब पुण्य मानता है, कोई अल्प हिंसा बहुत निर्जा मानता है, लेकिन हम ये नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते हैं, जो है वही मानते हैं। जो अब अल्प हिंसा कैसे? हिंसा तो हिंसा ही है, हिंसा तो हिंसा ही है। और कभी थोड़ी हिंसा हुई है और ज़्यादा धर्म हुआ, ऐसा कभी होगा नहीं। एक इंद्रिय को मारकर पंचेंद्रिय को बचाना, वो तो कभी धर्म हो नहीं सकता है। ऐसी यदि गलत परिकल्पना करने लग जाता है तो फिर वो मिथ्यात्व अवस्था में आ सकता है। तो इसलिए जो निर्मल सम्यक्त्व का जो पालन करता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है, जल्दी मोक्ष को प्राप्त होता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। ये जो 4 चौकड़ी है और जो हमारे 27 चौकड़ी आती है उसमें एक चौकड़ी है, तपस्या करे तो जीव जल्दी मोक्ष को जाता है, क्षमा करे तो जीव जल्दी मोक्ष को प्राप्त होता है, सुपात्र दान देवे जल्दी मोक्ष को प्राप्त होता है, और संकीर्त निर्मल पालता है तो जल्दी मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इसलिए सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा, पहले सिद्धांतों को समझना जरूरी है। देखो, आपकी आस्था में कमी नहीं है, वो एक अलग बिंदु हुआ, भक्ति में कमी नहीं, वो अलग बिंदु हुआ, लेकिन तत्व को समझना जरूरी है। तेरापंथ की क्या परंपरा है, तेरापंथ के क्या सिद्धांत हैं, स्वामी जी ने क्या सिद्धांत बताए हैं, उन सिद्धांतों को समझना है। और उन सिद्धांतों को यदि नहीं समझे और कोई कह दे भाई पूजा में धर्म होता है, पूजा में धर्म होता है, पूजा करने में धर्म होता है, तो हिंसा में धर्म बताते हैं, तो फिर आपका सौपंथ कैसे सुरक्षित रहेगा? सम्यक तो कैसे सुरक्षित रहेगी? यदि कोई साधु भी यदि गलत परिकल्पना कर ले और सिद्धांत के खिलाफ कोई बात बता दे तो उसकी भी सम्यक तो जा सकती है, साधुपना भी जा सकता है। यहाँ तक बताया गया है, भावावेश में आकर यदि कोई कटु वचन कह दे और खमत खामना नहीं करता है तो उसकी भी सम्यक तो जा सकती है, साधुपना जा सकता है। तो इसलिए आवश्यकता है तत्व को समझना, और जो तत्व को समझ लेता है और सिद्धांतों में गहरी आस्था रखता है, देव गुरु धर्म में गहरी आस्था रखता है, तो उसका सम्यक्त्व निर्मल होता है और देर सवेर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसी आशा के साथ ओम। और आज हम नाटा जी के यहाँ आए हैं। पिछली बार हमने यहाँ माँ जी को दर्शन भी दिए थे और उमेद जी नाटा के वहाँ गए थे। उमेद जी नाटा के वहाँ पिछली बार उधर गए थे, विनायक से उधर गए थे, और इस बार सतला से आए और इधर रुके और कल विनायक में जाने का भाव है।